हे फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बना रहे हैं, वेज पुलाव। लेकिन ये जो वेज पुलाव है ना, किसी बिरयानी से कम नहीं है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने में जितनी सिंपल है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा भी मेरे और भी कुकिंग चैनल्स हैं जहाँ पे मैं डेली एक नई रेसिपी अपलोड करती हूँ। तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली एक नई रेसिपी मिल सके। और पास ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही रेसिपी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिए हैं, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसके अलावा जो नॉर्मल आप घर में राइस यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हो, आपको बस उसे भिगोना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ किए हैं। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे कुछ वेजीज़ चाहिए होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारी वेजीज़ अवेलेबल हो। अगर उनमें से आपके पास कुछ नहीं भी हो तब भी आप इसे स्किप कर सकते हो और जो वेजीज़ अवेलेबल हो उसके साथ आप पुलाव बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वेजीज़ में लिया है टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और इन सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे बारीक इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेजेस में देख लेते हैं कि हमें किन किन वेजेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है। फ्रेंच बीन्स ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 8 से 10 फ्रेंच बीन्स को इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे 8 से 10 यहाँ पे फूल गोभी की यहाँ ले ली है। नेक्स्ट 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है। पनीर ले लेंगे कुछ क्यूब्स में कटा हुआ। और साथ ही में मैं यहाँ पे ले लूँगी प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च है, जिसको मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे एक गाजर ले लूँगी, जिसको मैं यहाँ पे लंबाई में कट कर रही हूँ। और एक शिमला मिर्च बारीक इस तरह से लंबाई में टुकड़ों में कटी हुई। और हाफ कप मैं यहाँ पे हरी मटर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अगर चाहे तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। तो अब हमने ये अपनी सारी जो वेजीज़ है वो देख ली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वेजीज़ आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें कुछ खड़े मसाले और कुछ पाउडर मसाले चाहिए होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाउडर मसालों में ले लिया है नॉर्मल जो हम घर के लिए रेगुलर जो मसाले बनाते हैं वही वाले मसाले यूज़ करने वाले हैं। इस पुलाव में या इस बिरयानी स्टाइल पुलाव में कोई हमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं चाहिए है। तो मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ ही में ले लेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ले लेते हैं 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हल्दी पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही में मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी जो लाल मिर्च पाउडर है वो बहुत तीखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले ली है। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले लूँगी खड़े मसालों में जीरा। आप जीरे के साथ साथ शाह जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है। एक मैंने यहाँ पे 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, आप इसे बीच में से तोड़ भी सकते हो। हरी इलायची ले ली है 2 मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने यहाँ पे बीच में से थोड़ा सा फोड़ लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। 7 से 8 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है। और यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ले लिया है, जिसको मैंने तोड़ के यहाँ पे रख लिया है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ले लूँगी लौंग, 5 से 6 लौंग ले ली है। आप इसके साथ साथ आप चाहें तो और खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने इनफ है आप अगर नॉर्मल पुलाव बना रहे हो तो ये हमने अपने सारे जो खड़े मसाले हैं देख लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे फ्रेश अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसके साथ साथ थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना पत्ती भी पीस सकते हो। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है इसमें डालने के लिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अदरक लहसुन खड़े मसाले या जो भी मसाले इसमें इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो अगर फ्रेश हो तो आपका जो पुलाव है वो और भी ज़्यादा डिलीशियस और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार हो जाएगा। तो आप जब भी कुछ इस्तेमाल करो आप फ्रेश इस्तेमाल करो यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका जो पुलाव है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है, आप अगर चाहे तो इसे अच्छी तरीके से फेंट ले, जिसकी वजह से दही में कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ हरा धनिया और कुछ पुदीना पत्ती है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पुदीना पत्ती इस पुलाव में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप हरा धनिया और पुदीना पत्ती इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। पुदीना पत्ती और हरा धनिया हम
इसे जब मसाला फ्राई करेंगे तब भी ऐड करेंगे और जब पुलाव बन रहा होगा तब भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे इसे ऑयल में भी बना सकते हैं या तो फिर इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घी में बनाओगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कोल्ड प्रेस कंपनी का प्योर काऊ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये घी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा या आप इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा प्योर है और ये 2 या 3 टेबलस्पून ही अगर आप डालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। तो मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बटर, ऑयल जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो इसे बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी घी। बहुत भी ज़्यादा घी या तेल की हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी इसमें ऐड करूँगी। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे सारे जो हमारे खड़े मसाले हैं उनको ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पे इन खड़े मसालों में अगर चाहे तो थोड़ी सी एक सूखी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस डिश में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे सारे खड़े मसाले इसी में ऐड कर दिए हैं। चला देंगे इसे और इसे चलाते हुए हमें यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जब आपके जो तेल है वो घी है अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है तेल में अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दी है। इसे हम चलाते हुए कम से कम 2 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही 2 मिनट तक प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर एंड गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें चलाते हुए 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें यहाँ पे वेजीज़ ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जितनी भी वेजीज़ काट करके रख दी थी उसमें से हमें पनीर और टमाटर यहाँ पे अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पनीर जो है बहुत सॉफ्ट होता है, वो यहाँ पे टूट सकता है। इस वजह से पनीर हम बाद में ऐड करेंगे और टमाटर जो है जैसे ही मसाला फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ताकि टमाटर के साथ मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगी आलू, शिमला मिर्च, हरी मटर, गाजर, फूलगोभी और बीन्स। इन सबको मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चला लूँगी और चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इन सारी वेजीज़ को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वेजीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो चलाते रहेंगे इसे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे जैसे ही हमारी जो वेजीज़ है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और पनीर। या आप अगर चाहें तो पहले यहाँ पे पाउडर मसाले ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से तेल में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। सारे पाउडर मसाले जो हैं हमने वही इस्तेमाल किए हैं जो घर में रेगुलर हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। कोई एक्स्ट्रा मसाले की या कोई पुलाव वाला मसाला या कोई एक्स्ट्रा गरम मसाले की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इन मसालों को डाल के हम यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसे चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक के फ्राई कर लेंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट तक के मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा, साइड से तेल निकलने लग जाएगा, मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और जैसे ही टमाटर ऐड करेंगे मैं इसमें नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी, पनीर के क्यूब्स जिसको मैंने यहाँ पे कट करके रख दिया था। और साथ ही में ऐड कर देंगे कुछ हरा धनिया और पुदीना पत्ती। इन सबको मिक्स करके हम यहाँ पे 1 मिनट तक के चला के पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे दही। यहाँ पे जो मसाला है जब अच्छी तरीके से तेल छोड़ने लग जाएगा उसके बाद ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही मैंने बहुत गाढ़ा इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मैं बस 2 टेबलस्पून दही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक अगर नहीं है तो आप 2 की जगह 4 टेबलस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से और इसे मिक्स करके दही के साथ साथ मसालों के साथ और इन सारी वेजीज़ के साथ हम इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक के कुक कर लेंगे। ये स्टेप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दही के साथ इसे कुक करना। जब दही ऐड करेंगे तो गैस की जो फ्लेम है वो लो होनी चाहिए। और जैसे ही अब मसाला अच्छी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे राइस, जिसको मैंने पहले ही भिगो करके रख दिया था। नॉर्मली हम जब भी कोई पुलाव या कोई भी राइस बनाते हैं पहले पानी ऐड करते हैं। पानी जैसे ही बॉईल होगा उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें राइस ऐड करके थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना पत्ती जो बच गया था।
इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब मैंने यहाँ पे ली थी 1 कप बासमती राइस, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे इससे दुगना पानी ऐड कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे जो राइस है उसको पहले ही भिगो के रख दिया था, तो पानी जो है उससे कम लगना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 कप बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे वेजिस भी है, वेजिस पकने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बराबर से दुगना पानी इसमें ऐड कर दिया है। जैसे ही इसे एक उबाल अच्छी तरीके से आ जाएगा, मैं इसे प्रेशर कुक कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कुक करने के लिए हम ऐसे ही इसे नहीं छोड़ देंगे 1 से 2 सीटी के लिए। मैं यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटा करके चेक कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो वेजीज ऊपर आ जाती है उन सबको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसे वापस से ढक करके कुक करेंगे। तो 5 मिनट बाद जैसे ही मैंने इसे एक बार मिक्स करके वापस से ढक दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे एक बार खोल लूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही डिलीशियस वेज पुलाव बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप, आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी जो हमारी जो राइस है उनमें सब मसाला, सारी वेजीज जो है बराबर से मिक्स हुई है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसे बीच में एक बार चला लिया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होगा ना कि आपके जो मसाले हैं वो सब ऊपर के साइड में ही रह जाएंगे और जो राइस है वो नीचे बिल्कुल भी अच्छे से फ्लेवरफुल नहीं बन पाएंगे। तो सारे राइस बराबर से इक्वली अच्छे से पके और सब वेजीज इसमें मिक्स हो, इस वजह से आपको बीच में एक बार प्रेशर कुकर खोल करके अच्छे से मिक्स करके चला लेना है। तो ये हमारे जो बहुत ही डिलीशियस पुलाव जो है बन करके तैयार हो चुका है और इसे मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। हमारी सारी वेजीज अच्छी से कुक हो चुकी है, पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हमारे जो राइस है वो परफेक्टली खिले खिले बन करके तैयार हो चुके हैं। तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल सी डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे किसी भी रायता या कुचुम्बर के साथ सर्व कर सकते हो या अचार या पापड़ के साथ भी इसे खा सकते हो। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। तो कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।